वही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुलभूषण सक्सेना हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसके साथ ही अमित माफ कीजिएगा चौरासी हमारे साथ जुड़ चुके हैं रायपुर से। सबसे पहले कुलभूषण आपका रुख करूंगी, क्या कुछ बड़ी खबरें हैं मध्य प्रदेश में, क्योंकि आज सीएम शिवराज सिंह चौहान राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। कैसी मुलाकात है ये, कैसे देखा जाए इस मुलाकात को? बिल्कुल, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 11:30 बजे राज्यपाल महामहिम से राजभवन में एक शिष्टाचार मुलाकात ये पूरी बताई जा रही है, लेकिन राजनीतिक मायने कई इसके निकाले जा रहे हैं। लेकिन जो पूरा कार्यक्रम है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, वो 11:30 बजे राजभवन पहुंचेंगे। यहाँ पे तकरीबन आधे घंटे की ये पूरी मुलाकात है। 11:30 से 12 बजे के बीच की मध्य प्रदेश में जो भी जन कल्याण योजनाएं चलाई जा रही हैं, इसकी जानकारी वो राज्यपाल को देंगे। इसके साथ ही कोरोना की क्या स्थिति है, वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है, इसको लेकर भी राज्यपाल महामहिम को जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर आएंगे, क्योंकि वैक्सीनेशन कार्य जो है लगातार तेजी से चलता हुआ नजर आ रहा है और किस प्रकार से फर्स्ट डोज को मध्य प्रदेश में 100% किया जा सके, इसको लेकर जो है चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही सेकेंड डोज पर भी जो है जोर दिया जा रहा है। इसके साथ ही तीसरी लहर से निपटने के लिए मध्य प्रदेश ने क्या तैयारी कर रखी है, इसकी जानकारी आज मुख्य रूप से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्यपाल को देंगे, क्योंकि दूसरी लहर में जो स्थितियां उत्पन्न हुई है वो स्थिति तीसरी लहर में उत्पन्न ना हो, ऑक्सीजन की कमी ना हो, बेडों की कमी ना हो, अस्पतालों में प्रॉपर तरीके से दवाइयां गोलियां उपलब्ध रहें, इसके साथ ही डॉक्टरों की कमी ना देखने को मिले। ऐसी तमाम जानकारी जो है मुख्यमंत्री आज वर्षा की क्या स्थिति है, ग्वालियर चंबल में जो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई थी, उसके बाद जब एक बार फिर से सामान्य पटरी में जनजीवन लौटा है, तो उसके बाद की क्या स्थितियां बनती नजर आ रही है, इसकी भी जानकारी देंगे। मध्य प्रदेश में लगातार डेंगू का प्रकोप जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो डेंगू को रोकने के लिए क्या मुहिम जो है मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, इसकी भी जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देंगे। वर्षा की भी जानकारी यहाँ पे देते हुए नजर आएंगे कि मध्य प्रदेश में बारिश को लेकर किस प्रकार से लगातार जो है अलर्ट जारी है और जो प्रशासन है, आपदा प्रबंधन है, वो किस प्रकार से जो है इस पूरे बारिश के मौसम में काम कर रहा है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जो भी योजना चलाई जा रही है, उज्ज्वल योजना की बात की जाए, कई ऐसी तमाम योजना है, तो इन योजनाओं को लेकर भी जो है आज राज्यपाल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चर्चा करेंगे। तो अब देखने वाली बात होगी कि जब राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद मुख्यमंत्री 12 बजे राजभवन से बाहर निकलेंगे तो क्या कुछ जो है मीडिया से चर्चा करते हैं। इसके बाद 12 बजे जो है प्रदेश बीजेपी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। वहीं आज अनंत चतुर्थी है, तो आज के दिन जो है गणेश विसर्जन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। नम आंखों से जो भक्त हैं वो अपने गणेश भगवान को आज विदाई देंगे, उनका विसर्जन करेंगे। तो चल समारोह नहीं निकाला जाएगा, जो कोविड के नियम है उनका पालन किया जा रहा है। इसके साथ ही 5 फीट से अधिक मूर्तियां नहीं बिठाई गई हैं। जो प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की थी उसी के तहत जो है नगर निगम प्रशासन ने जगह जगह चौक चौराहे पर जो है डोम रखे हैं और डोम के अंदर ही जो है पानी के बिल्कुल कुलभूषण बने रहे हमारे साथ। तमाम जानकारी के लिए आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे। तो रायपुर से हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, छत्तीसगढ़ से क्या कुछ बड़ी खबर है, क्योंकि करीब 28 जिलों को बड़ी सौगात देंगे आज सीएम? बिल्कुल श्रावणी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज सभी जिले जो छत्तीसगढ़ के 28 जिले हैं वहां पर लगभग 2,991 करोड़ की सौगात देंगे और सैकड़ों भूमि पूजन, लोकार्पण कार्यक्रम व वर्चुअल तरीके से मुख्यमंत्री निवास से करेंगे। इस दौरान यहां पर ताम्रध्वज साहू भी उपस्थित रहेंगे, जो कि PWD मंत्री है, क्योंकि लोक निर्माण विभाग के लगभग 2700 करोड़ के कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किए गए हैं। तो निसंदेह यहाँ पर उनकी अध्यक्षता में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जो वर्चुअल तरीके से होगा और सभी लगभग 28 जिलों को यह सौगात मिलेगी। साथ ही हम बात करेंगे यहाँ पर जिस तरीके से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के
डॉक्टर साहनी, भगवान लाल साहनी का दौरा है और एक सदस्य हैं उनके कौशलेंद्र सिंह, ये दोनों सदस्य यहाँ पर पिछड़ा वर्ग आयोग के आएंगे और लगभग 2-3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। बड़ी बात है कि जिस तरीके से पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण को लेकर एक लोकसभा में बिल पारित किया गया है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा एक बड़ा संदेश लेकर आएगा और यहाँ पर सभी प्रशासनिक अधिकारियों से वह मुलाकात करेंगे, भेंट करेंगे, बैठक करेंगे और कई तरह की चीजों में, जिस तरीके से डीजी के साथ भी उनकी बैठक निर्धारित की गई है, तो निसंदेह यहाँ पर अब पिछड़ा वर्ग, क्योंकि पिछड़ा वर्ग छत्तीसगढ़ राज्य का एक वो है और कुर्मी समाज हो या पिछड़ा वर्ग जितने भी हैं, सभी को साधने का प्रयास अब किया जाएगा। ये केंद्र सरकार की कोशिश होगी कि छत्तीसगढ़ राज्य में चूंकि कांग्रेस शासित राज्य है, तो यहाँ पर एक तरह से सेंध लगाने का प्रयास केंद्र सरकार की ओर से किया जा सकता है। जिस तरीके से दूसरे कार्यक्रमों में जिस यहाँ पर हाई अलर्ट है, बारिश को लेकर आज सुबह से ही बदली छाई हुई है और यहाँ पर हाई अलर्ट किया गया है, भारी बारिश हो सकती है। दुर्ग और बस्तर और सरगुजा संभाग में यहाँ पर भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। बात करेंगे टीकाकरण की, तो टीकाकरण यहाँ पर बड़ी तेजी से किया जा रहा है। लगभग 1-1.25 लाख लोगों को टीकाकरण प्रतिदिन किया जा रहा है, तो ये एक बड़ी बात है और एक बड़ी आबादी अब टीकाकरण से वो सुरक्षित होती जा रही है। साथ ही यहाँ पर जो डेंगू का कहर है वह भी बढ़ता जा रहा है। डेंगू का कहर में आज जो डेंगू के डंक की हम बात करें तो वो तेजी से कई कॉलोनियों को अपनी चपेट में ले चुका है। तो ऐसे में डेंगू लगभग राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश में फैल रहा है। श्रावणी, बिल्कुल अमित, बने रहे हमारे साथ। हमारे सहयोगी कुलभूषण लगातार बने हुए हैं। कुलभूषण, क्योंकि इलेक्ट्रिक स्पॉट्स जो है, जो इलेक्ट्रिक वाहन है, उनको चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट्स जो है वो बनाए जा रहे हैं, चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। इसको लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी है? स्टेशन में क्या कुछ सुविधाएं मिल सकती है? बिल्कुल साफ तौर पे कह सकते हैं, क्योंकि देश और प्रदेश में जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, अब ये देखा जा रहा है कि 110 रुपए के ऊपर प्रति लीटर जो है पेट्रोल के दाम पहुंच चुके हैं और आम जनता जो है काफी परेशान है। एक बार फिर से देश जो है, प्रदेश जो है वो पीछे की ओर नजर आ रहा है, क्योंकि लोग पहले ये अक्सर देखा जाता था कि लोग जो है, आम जनता जो है वो साइकिल चलाने में उनको शर्म आती थी, बच्चों को साइकिल चलाने में शर्म आती थी, लेकिन अब वही स्थिति जो है दोबारा नजर आ रही है। लोगों के घरों में अब साइकिलें देखी जा सकती हैं, उनके घरों में अब वो अपने दफ्तर जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो वो साइकिल से जो है वो ट्रेवल करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों ने अब जो गाड़ियां हैं वो अपने घरों में रख दी है। इसी बीच ये भी कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक वाहन है वो भी अब प्रदेश में आ चुके हैं और ऐसी स्थिति में जो चार्जिंग पॉइंट है वो जगह जगह लगाए जा रहे हैं। भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन में भी जो है चार्जिंग पॉइंट लगाया जाएगा। इससे जो चार्जेबल गाड़ियां हैं उनको आप चार्ज कर सकते हैं, प्रदूषण भी नहीं होगा। तो अब लोग इलेक्ट्रिक वाहन की तरफ रुख अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, इसके साथ ही साइकिल की तरफ रुख अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि महंगाई के इस दौर में लोग जो है पेट्रोल डीजल का खर्चा उठा नहीं पा रहे हैं। और ये भी देखा जा रहा है कि कोविड की फर्स्ट और दूसरी लहर के बाद लोगों की आमदनी जो है वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं इसका सीधा असर जो है उनके जेब पर पड़ा है, उनके सैलरी पे पड़ा है, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि अब लोग एक बार फिर से साइकिल और इलेक्ट्रिक वाहन का यूज ज्यादातर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक यहाँ पे कह सकते हैं कि आम जनता को एक सुविधा दी गई है कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन में चार्जिंग पॉइंट लगाया जाएगा और जो भी चार्जेबल गाड़ियां हैं, जो इलेक्ट्रिक वाहन है, वो अपनी गाड़ियों को वहां पे चार्ज कर सकते हैं। बिल्कुल कुलभूषण, बने रहे हमारे साथ। हमारे सहयोगी अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, जिस तरीके से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष पहुंच रहे हैं, दौरा है उनका, और ऐसे में जिस तरीके से आपने बताया कि जो पिछड़े वर्ग है, आदिवासी है, उनको साधने की कोशिश की जाएगी, क्या लगता है इस ये दौरे के बाद क्या कुछ कोई बड़ा फैसला, बड़ा ऐलान पिछड़े वर्ग के लिए किया जा सकता है? बिल्कुल, जिस तरीके से लोकसभा में केंद्र सरकार ने ओबीसी आरक्षण बिल पास किया है और अब उसकी ने सभी राज्यों को निर्देश दे दिए गए हैं कि
लगभग यहाँ पर जो 27% का आरक्षण है वो देना अनिवार्य है। वहीं ऐसे में जहाँ केंद्र में भाजपा सरकार है और राज्य में कांग्रेस की सरकार है, तो निसंदेह कहीं ना कहीं विरोधाभास रहता है। केंद्र के कई निर्देशों को राज्य सरकार मानने से इनकार कर देता, तो ऐसी परिस्थिति लगभग सभी जगह रहती है। तो यहाँ पर भी छत्तीसगढ़ में भी ये स्थिति चूंकि पूर्व में बनी थी, लेकिन अभी हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कह दिया है कि जो आरक्षण निर्धारित किए गए हैं वो आरक्षण यहाँ पे छत्तीसगढ़ में भी दिया जाएगा। लेकिन बड़ी बात है कि केंद्र सरकार ने जिस तरीके से अब ओबीसी को साधने का प्रयास किया है और जिस तरीके से निर्णय लिया है, और अब राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैंगे पिछड़ा वर्ग आयोग के डॉक्टर भगवान लाल साहनी और उनके सदस्य कौशलेंद्र सिंह जिस तरीके से यहाँ पहुंच रहे हैं और 22, 23, 24 यहाँ पर वह 3 दिवसीय एक बैठक करेंगे विभिन्न अधिकारियों के साथ, हर स्तर के अधिकारियों के साथ, चाहे वो मुख्य सचिव हो, स्वास्थ्य विभाग के सचिव हो, साथ ही विभिन्न विभागों के साथ जो जिस तरीके से बैठक की जा रही है, पुलिस विभाग के डीजी के साथ बैठक की जा रही है। तो निसंदेह हर विभाग में जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनको किस तरह से पिछड़ा वर्ग का आरक्षण दिया जा रहा है या आगे भविष्य में दिया जाना है या दिया जाएगा, तो ऐसी सभी समीक्षा की जाएगी इस आयोग के अध्यक्षों द्वारा। इस तरीके से ये कहा जाए कि इसके बाद छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है जब अध्यक्ष दिल्ली लौटेंगे, दिल्ली लौटने के बाद एक बड़ा ऐलान छत्तीसगढ़ के लिए किया जा सकता है। जी बिल्कुल अमित, यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि चुनाव में अभी समय बाकी है, लेकिन जो सभी पार्टियां हैं वो पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। फिलहाल छत्तीसगढ़ में अगर डेंगू की बात की जाए तो डेंगू के क्या कुछ हालात है, क्या प्रशासन की तरफ से कोई तैयारी दिख रही है? केसेस की बात की जाए तो क्या केसेस में अभी फिलहाल कमी आई है? सबसे बड़ी चीज है डेंगू जो है जन जागरूकता के अभाव में तेजी से फैल रहा है, क्योंकि निसंदेह इस समय जो स्वास्थ्य विभाग है या नगर निगम का अमला है हर तरफ स्वच्छता की बात कर रहा है और कोशिश भी कर रहा है। जिस तरीके से डेंगू के लार्वा को खत्म करने के लिए लोगों के घर घर जाकर उन्हें समझाइश दी जा रही है नगर निगम के पार्षदों द्वारा, उनकी टीम द्वारा, नगर निगम अमले द्वारा, और स्वास्थ्य विभाग भी जिस तरीके से मितानिनों के माध्यम से घर घर पहुंच रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद जन जागरूकता की कमी के कारण डेंगू तेजी से फैलता जा रहा है। अब लगभग रायपुर शहर की अधिकांश कॉलोनियां डेंगू की चपेट में आ चुकी हैं और जिस तरीके से यहां पर डेंगू फैल रहा है तो वो क्योंकि लगभग यहां पर 450 से अधिक केसेस राजधानी रायपुर में देखने मिल रहे हैं और प्रदेश में भी लगभग 100 से 150 जो केसेस हैं वह है। तो इस तरीके से ये कहा जा सकता है कि डेंगू का पूरी तरह असर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर केंद्र बिंदु बना हुआ है और यहाँ पर लगातार जिस तरीके से 5-6 प्रकरण प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं, तो डेंगू तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन लोगों की जन जागरूकता की कमी की वजह से है। जहां तक स्वास्थ्य विभाग की बात है, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी ये बात कही थी कि लोगों में जन जागरूकता होनी चाहिए, वह अपने घर को स्वच्छ रखें, साफ रखें, जहां पानी एकत्रित हो उसे हटाएं। वहीं महापौर जो एजाज ढेबर है उन्होंने भी कहा था कि लोगों को हमने जागरूक करने के लिए काफी प्रयास किए हैं और लगातार जो प्रयास जारी भी है, लेकिन जन जागरूकता की कमी से फैल रहा है, इसे एकदम से नहीं रोका जा सकता। जी साहब, बिल्कुल अमित, बने रहे हमारे साथ। कुलभूषण, आपसे भी यही सवाल, क्योंकि लगातार जिस तरीके से देख रहे हैं मध्य प्रदेश में भी डेंगू के केसेस जो है बढ़ रहे, खास करके राजधानी की बात की जाए तो राजधानी में सबसे ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। इसमें प्रशासन की तरफ से क्या फिलहाल कोई तैयारी दिख रही है? इसके साथ ही क्या मध्य प्रदेश में भी जन जागरूकता की कमी देखी जा रही है? बिल्कुल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को खुद सड़कों में उतरना पड़ा था और ऐसी स्थिति में ये देखा गया था कि डेंगू के महाअभियान की शुरुआत उन्होंने की थी कि डेंगू को कैसे रोका जा सके। आम जनता की लापरवाही है क्योंकि वो समय पे शिकायत नहीं करते हैं और इसमें सबसे बड़ी लापरवाही हम प्रशासन अधिकारियों की भी कहेंगे, नगर निगम के, क्योंकि जब शिकायत की जाती है तो समय पे गाड़ियां नहीं पहुंचती हैं, गंदगी रहती है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि अब घर घर डोर टू डोर जो है कचरा उठाने वाली गाड़ियां पहुंचती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये देखा जाता है कि लोग जो है घरों के बाहर किस प्रकार से कचरा फेंकते हैं। उसी वजह से जो है वहाँ पे मक्खियां भिनकती हैं, भुनगे भिनकते हैं और ऐसी स्थिति में जो है डेंगू के मच्छर भी जो है उस गंदगी में उत्पन्न होते हैं। बारिश का मौसम है, जगह जगह पानी भरा हुआ है। डेंगू का लार्वा जो है लंबे समय तक अगर पानी जमा रहता है तो डेंगू का लार्वा उस जगह में पाया जाता है। डेंगू का मरीज
नजर आ रहे हैं। ये मैच ऑफिशियल ठीक है, ठीक है कुलभूषण, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।